मैं शहजादा सलीम और आप अनारकली। प्यारी समझ गई। लेकिन शहजाद साहब वो ना सिर्फ गेटअप बनाते हैं बल्कि बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो बहुत सारे आर्टिस्ट को प्रोवाइड करते हैं। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गेटअप किए हैं। कभी खान साहब का भी किया है, मुनव्वर सईद साहब, फिरदौस जमाल साहब, जमील फखरी साहब, अली एजाज साहब के साथ मैंने बहुत काम किया माशाल्लाह। ये बताएं आपका कौन सा गेटअप और मुझे कौन सा गेटअप करवाया आपने? मैं शहजादा सलीम और आप अनारकली। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको कितना अरसा हुआ एज अ गेटअप आर्टिस्ट जो है काम करते हुए? देखिए जी, मैं आया तो एक्टर बनने के लिए था और ये तकरीबन 41 साल हो गए हैं। और उसके बाद आप ये देख लें कि 4 साल मैंने लगाए काम सीखने में। अच्छा। और उसके बाद फिर एक स्ट्रगल है जिसमें बहुत फाका कशी भी है और जिसमें काम सीखना और उससे मतलब एक दूसरे को देख के पिक करना। और फिर ये एक हर रोज़ नया गेटअप होता है, मतलब कि करैक्टर जो होते हैं ना, अगर आप ये कहें कि आज आप ये बनी हुई हैं तो कल हो सकता है आपको डायरेक्टर जो है वो एक मलंग का करैक्टर दे दे, मांगने वाली का। तो जाहिर है कि मैं एक गेटअप आर्टिस्ट हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि ये लगे, ये ना लगे कि यार ये कल मलका बनी थी तो आज ये नहीं, वो मलका ही लग रही है, नहीं, वो टोटल चेंज हो। उसमें फिर एक चीज़ ये होती है आपकी कि आप उस करैक्टर के लिए अपनी टोन को भी चेंज करेंगे। अच्छा, ये बताएं आपने कितने लोगों का गेटअप किया और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपने गेटअप? मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गेटअप किए हैं। और आर्टिस्टों की जो बात है वो मैंने कभी खान साहब का भी किया है, मुनव्वर सईद साहब, फिरदौस जमाल साहब, जमील फखरी साहब, अली एजाज साहब के साथ मैंने बहुत काम किया माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं शहबाज शरीफ भी बना भी हूँ खुद। और शहबाज शरीफ के गेटअप किया, मौलाना फजलुर रहमान का गेटअप किया, सिराजुल हक साहब का गेटअप किया, असलम रईसानी का गेटअप किया। आपकी एक्टिंग का भी शौक पूरा हो गया और गेटअप वाला भी हो गया। तो फिर ऐसे ही है ना जी, अब गेटअप करके कुछ ये भी होता है कि कोशिश करते हैं कि चलो एक्टिंग भी कर लें। जिस काम के लिए आए थे असल में वो काम भी तो होना चाहिए ना। फीमेल में से आपने किसी को क्या करैक्टर किया, क्या गेटअप बनाया उसका? फीमेल में मैंने सबा कमर जी को बहुत करैक्टर बड़े गेटअप किए उनके। क्योंकि एक ये भी होता है ना कि हर आदमी उन गेटअप के साथ काम भी नहीं कर सकता। एक ही हाँ। ठीक है ना, टैलेंट होना चाहिए ना आर्टिस्ट के अंदर भी। अब वो सबा कमर के अंदर भी ये कमाल था कि उन्हें जो गेटअप किया ना वो फिर निकला भी है बन के। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपने बहुत साल जो है आपने गेटअप दिए और वहाँ काम करते रहे, कोई ऐसा? हाँ जी, अपना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया चैनल का मिस दुनिया है जी, बीना मलक उसमें थी माशाल्लाह। उसमें बेशुमार गेटअप आप देख सकते हैं, आज भी यूट्यूब चैनल से निकल सकते हैं सारे। और वो तकरीबन 3 साल तक वो चलता रहा। और उसमें गेटअप भी बहुत ज़्यादा? उसमें गेटअप भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत गेटअप थे। अभी रिसेंटली कोई ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप गेटअप का जो है करवा रहे हैं, गेटअप दे रहे हैं? हाँ जी, अभी चल रहा है वो अपना दुनिया चैनल का इमरान अशरफ का जो प्रोग्राम है मुज़ाकरात, ठीक है, वो है। फिर अपना समा चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहा है अपना गपशप है जी, उसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, वासे चौधरी साहब हैं। इसी तरीके से मायना करना, उसमें गेटअप हो रहे होते हैं। वो वैसे प्रोग्राम है गेटअप वाला, सही जो बात है। अच्छा। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितना टाइम लगता है एक ये जो दाढ़ी मूछ बनाना, ये बाल, और ये भी बताइएगा कि क्या वो ओरिजिनल बाल होते हैं, ये कहाँ कैसे होते हैं बाल? हाँ जी, वो ओरिजिनल बाल होते हैं। अच्छा। लेकिन वो होते हैं जर्मन के, पाकिस्तान के नहीं होते। वो जर्मन किसी के भी बाल होते? वो जर्मन नहीं, आर्टिफिशियल बनाए, इंसानी बाल होते हैं? आर्टिफिशियल बनाए होते हैं उन्होंने। अच्छा। मगर उनका मटेरियल इतना अच्छा होता है ना कि वो नुकसानदेह नहीं होता। सिर्फ मूछ बनाने में कम से कम 8 घंटे चाहिए होते हैं एक मूछ। फिर तो दाढ़ी के लिए? दाढ़ी के लिए 3 दिन चाहिए होते हैं कम से कम। वो अगर रेगुलर लगातार? रेगुलर भी हो। अच्छा, हम उसमें एक और चीज़ है कि हम उन्हीं बालों को अगर फौरी तौर पे लगाएं ना, वो लग जाते हैं, आधे घंटा पौन घंटा लगता है दाढ़ी बनाने में, मगर उसके बाद वो सारा मटेरियल ज़ाया हो जाता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके पास ये ड्रेसेस वगैरह हैं तो आप इनको रेंट पे भी देते हैं, तो क्या हिसाब है रेंट पे देने का? रेंट होता है मतलब जैसे ड्रेसेस होते हैं उस हिसाब से, पर डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। मतलब आपके पास हर तरह का ड्रेस, ब्राइडल हो या
जानवर का बनना हो या कुछ जैसा इंसान बनना, जानवर बनना, कुछ भी बनना हो। जैसा आप चाहें वैसा ड्रेस तैयार भी करवा के दे देता हूँ मैं बाद वक्त। ये नहीं है कि जी मैं कह देता हूँ कि नहीं यार ये तो है ही नहीं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप सरकारी जो है वो ड्रेस बनाना हो, लेकिन उस पर कभी ज़ाहिरी बात है आ जाते हैं, आजकल तो छोटी छोटी बात पे भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, तो ऐसा होता है कि आपने वो ड्रेस बना दी और आपको किसी ने पूछा भाई ये आपने किसकी परमिशन से या किस लोगों से? अच्छा नहीं, सरकारी में जो है ना वो ऑब्जेक्शन होता है और होना भी चाहिए मेरा ख्याल है। तो उसमें ये है कि मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि सरकारी ड्रेसेस ना ही इस्तेमाल कराएं। भाई अभी तो आप बादशाह बने हुए हैं, लेकिन आप बादशाह वाली बातें करें ना, बादशाह के गेटअप में, बादशाह की आपने कहा कि करैक्टर तभी सूट करता है, करैक्टर तभी अच्छा लगता है जब वो अपनी टून में होता है। तो बादशाह साहब ज़रा बादशाह वाली बातों में टून में बात करें ना। बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं मगर अपने असूलों के ग़ुलाम हैं। कोई मैसेज आप देना चाहें जो आर्टिस्ट बनना चाहता है या कोई गेटअप करना चाहता है या कोई जो मतलब आपका दिल दुखाते हैं, जो सही मुआवजा नहीं देते हो? मैसेज ये है कि अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है पहले तो वो सीरियस होके आए कि मैंने ये काम करना है। हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट बनने आता है ना उसको बेचारे को नदीम साहब का भी नाम का नहीं पता कि ये कौन है, मोहम्मद अली साहब के नाम का नहीं पता। वो कहते हैं ये कौन है, तो भाई क्या लेने आए हो आप यहाँ? तो मैं ये कहता हूँ कि आप आएँ, काम करें और अपना भी नाम बनाएं, दूसरे का नाम भी। पहले इज्जत दें फिर आपको इज्जत मिलेगी। जी ऐसे ही है। हाँ।